दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन के अंदर स्पीति वैली का ट्रिप प्लान कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि क्या कोई ऐसी बातें हैं या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए स्पीति वैली जाने से पहले, या फिर ऐसी कोई मिस्टेक्स या गलतियां जिनका खास तौर से आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप इस रिमोट हिमालयन प्लेस पे अपना ट्रिप प्लान करते हो। इस चैनल के ऊपर एक्यूट माउंटेन सिकनेस, एक्लिमेटाइजेशन, इनसे जुड़ी हुई टिप्स, इन सब के बारे में बहुत बातें करता हूँ, बहुत महत्व देता हूँ। पर सच्चाई ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट फिर भी ये सारी टिप्स जो है उनको नकारा कर देते हैं, क्योंकि एक्यूट माउंटेन सिकनेस रियलिटी में या एक्लिमेटाइजेशन को रियलिटी में समझने में कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो सामने आते हैं। जब उन पे थोड़ा सा महत्व दिया जाए या उनको समझाया जाए तो हो सकता है कि ये जो मिस्टेक्स लोग कर बैठते हैं जब भी वो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन जो है, लद्दाख का, स्पीति वैली का, ज़ंस्कार वैली का यहाँ पे ट्रिप प्लान करते हैं, तो शायद उनकी मदद हो और वो ट्रिप जो है सक्सेसफुली प्लान कर पाए। इसलिए आज के इस एपिसोड के अंदर 14 ऐसी बातें या मिस्टेक्स जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इनडायरेक्टली वो आपको एक्लिमेटाइजेशन या एएमएस में हेल्प जरूर करेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक पर आने से पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैं टिप्स या मिस्टेक्स आपको बता क्यों रहा हूं। तो दोस्तों, होता ये है कि जब भी लोग यहाँ हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे जाते हैं जैसे कि स्पीति वैली, लद्दाख, ज़ंस्कार वैली, और अपना ट्रिप अच्छे से प्लान नहीं करते हैं, इन मिस्टेक्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, ऐसे लोग वापस आकर इतनी सुंदर सुंदर जगहों को टैगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई बहुत ही गंदा प्लेस था, हॉरिबल प्लेस था, नाइटमेयर एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अनफॉरगिविंग प्लेस है, आपको नहीं जाना चाहिए, पनिशमेंट जैसा लगता है। इस तरह की बातें फैलाने लग जाते हैं और लोगों को डिमोटिवेट करते हैं कि वो भी ऐसी जगहों पर ट्रिप ना प्लान करें। पर सच्चाई ये होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं बिना प्रिपरेशन के, बिना सोचे समझे ये हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं और वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से जो उनको सफरिंग होती है या परेशानियां होती हैं, उसकी वजह से ये जो प्लेसेस हैं उनको बदनाम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए आप ऐसी बोट में ना हो। मैं चाहता हूं कि आपका ट्रिप बहुत मेमोरेबल रहे, बहुत सक्सेसफुल रहे। इसीलिए आज देखते हैं 14 ऐसी मिस्टेक्स जो स्पीति वैली की ट्रिप से रिलेटेड होती हैं। 9 टिप्स जो है लद्दाख की ट्रिप से रिलेटेड, वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूं। अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिस्टेक्स पर आए तो सबसे पहली मिस्टेक यही है कि लोग अक्सर ये जानते हैं कि भाई मैं बहुत फिट हूं, मैं जिम जाता हूं, रनिंग करता हूं, मैराथन करता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो फिटनेस फ्रीक हूँ पूरा का पूरा, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे कभी भी जा सकता हूँ, कैसे भी जा सकता हूँ। इन हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे ये एएमएस जो है किसी को भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, फिटनेस लेवल कैसा भी हो सकता है कि अच्छे फिटनेस वाले को हो जाए एएमएस आपके ग्रुप में, और जो अच्छी फिटनेस नहीं है किसी की वो बिल्कुल सही ट्रिप कराए। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आपको इतना चैलेंज नहीं कर सकते हो। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने एएमएस से रिलेटेड जो टिप्स होती हैं, एक्लिमेटाइजेशन जो होता है, एक प्रोसेस की आप बॉडी को अडॉप्ट कराते हो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, वो फॉलो कराए नहीं करा है, आपने एक्सर्शन कितना करा है, रूट कौन सा फॉलो करा है, ग्रेजुअली ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज करा है नहीं करा। तो मेरा जो वीडियो है जिसमें मैंने एक्लिमेटाइजेशन की टिप्स दिए हुए हैं ताकि आपको एएमएस ना हो, वो देखना मत भूलिएगा। दूसरी मिस्टेक अक्सर एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स जो होते हैं वो कर बैठते हैं कि भाई मैं तो हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जाता रहता हूँ, खास तौर से मैं लद्दाख गया हूँ, ज़ंस्कार वैली गया हूँ, मैं तो स्पीति वैली जा सकता हूँ, मुझे एएमएस नहीं हुआ था पिछली बार, इस बार भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसी मिस्टेक कॉमन है, खास तौर से मेरे साथ खुद हुई है। जब मैं ट्रैवल करता हूं तो भाई ऐसा नहीं है कि इतनी बार जाने के बाद भी मेरे को एएमएस नहीं होगा। 2 बार बिल्कुल मरते मरते बचा हूं कि एएमएस इस तरह से हो गया कि भागना पड़ा वहां से और एक लोअर ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जाना पड़ा। ऐसे ही एक बार ज़ंस्कार वैली के हॉस्पिटल में जाके पूरा का पूरा दिन बिताना पड़ा, ऑक्सीजन लेना पड़ा। तो इसलिए एक्यूट माउंटेन सिकनेस को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि अगर होता है ना एएमएस तो सारे रिश्तेदार, नानी, दादी, चाची, मामी, माँ, सब कुछ याद आ जाता है। जब आप इतने रिमोट रीजन के अंदर जहां पे जो हेल्थ की सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो होती नहीं हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज करें, एक्लिमेटाइजेशन की टिप्स जो है उसको फॉलो करें और इस भले के में मत रहें कि आपने बहुत बार ट्रिप करे हुए हैं तो आपकी अगली ट्रिप में एएमएस नहीं होगा आपको। तीसरी मिस्टेक के बारे में बात करें तो उन लोगों के लिए जो लोग समझते हैं कि भाई मैंने लाखों किलोमीटर गाड़ी चलाई हुई है तो स्पीति वैली जाना या लद्दाख जाना मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं वहां पे भी गाड़ी अच्छे से चला सकता हूं। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना दोस्तों, इसको बिल्कुल अपने घर पे छोड़ के आइएगा, क्योंकि चाहे आपने प्लेन्स में लाखों किलोमीटर गाड़ी चलाई हुई हो, पहाड़ों का अपना अलग ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो होता है, ड्राइविंग की जो स्किल्स है पहाड़ों में चलाने की वो अपनी अलग होती है, ड्राइविंग का जो कॉमन सेंस है
है या जो सेंस है वो पहाड़ों में चलाने का बिल्कुल अलग होता है। एक छोटी सी भूल सीधा खाई में लेके जाएगी। जो एक्सपीरियंस है आपके बहुत काम आएगा। अगर आपने लाखों किलोमीटर गाड़ी चलाई हुई है तो आपको अच्छे से गाड़ी के साथ आप जुड़े हुए हो, उसको यूज करिए, उससे ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ये जो प्लेसेस हैं जैसे कि स्पीति वैली में, जब आप मनाली और काजा के बीच में गाड़ी चलाओगे या फिर बाटल से चंद्रताल रोड की तरफ जाओगे तो भाई अलग ही तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। अगर इस तरह की रोड्स आपने नहीं देखी हैं तो हो सकता है आप भचके भी रह जाओ कि भाई ये किस तरह की रोड्स हैं यहाँ पे, ऐसे में गाड़ी में कैसे चलाऊं। और छोटी गाड़ी है तो और चैलेंज देने वाली है। अगर आपकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल है तो आपको थोड़ा फायदा जरूर मिल जाएगा। ऐसे ही आपको काफी सारे स्ट्रेचेस मिलेंगे, खास तौर से जब आप काजा से शुरू करोगे, लोसर की तरफ जाओगे, बीच में काजा और टाबू के बीच में भी कुछ सीधी सीधी रोड आपको दिखेंगी। ऐसा लगेगा आपको कि रोड भी बना हुआ है तो बड़ा तेज खींच दूं गाड़ी को। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कई बार नीचे से रोड जो है गायब होता है, पानी बहता रहता है तो रोड धंस जाता है। अब आपको कई बार वो दूर दिखता नहीं है कि ऐसा गड्ढा है, पर आप तेजी से चला रहे हैं और उस गड्ढे में गाड़ी गई या बाइक गई, बैलेंस बिगड़ सकता है, गाड़ी में कुछ डैमेज हो सकता है, बाइक से आप गिर सकते हो। ऐसे ही हो सकता है कोई पत्थर पड़ा हुआ हो रोड पे जो ऊपर पहाड़ से खिसक के आ गया हो, आपको लग रहा होगा छोटा पत्थर है, भाई मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं तो निकाल दूंगा, मेरी गाड़ी निकल जाएगी। पर अगर आपने ऐसी चीजों को पहले सामना नहीं करा है, आपको पूरी तरह से अंदाजा नहीं है, मैं यही रेकमेंड करूंगा कि भाई रिस्क मत लो। रिमोट रीजन है, जो मैकेनिक्स वगैरह भी हैं वो 200-200 किलोमीटर कई बार दूर होते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी के नीचे वो पत्थर लग गया, इंजन सम्प में डैमेज हो गया, लीकेज हो गई, तो गाड़ी टो करके लानी पड़ेगी वहां से। और टो करना इतना आसान नहीं है, ट्रिप तो स्पॉइल होएगा ही होएगा, जो गाड़ी डैमेज होगी उस टो में वो भी आपको नुकसान होगा। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसे घर पे रखना बहुत जरूरी है। चौथी मिस्टेक सिमिलर सी है, उसमें लोग बोलते हैं कि धीरज भाई मैं तो 800 किलोमीटर गाड़ी एक दिन में चला लेता हूं, तो मैं आराम से आप शिमला पहुंचूंगा पहली नाइट और शिमला से सीधा काजा चला जाऊंगा, या मैं सीधा काजा लगा दूंगा, 700 किलोमीटर के आसपास है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों ये भी एक और गलती है जो बहुत लोग करते हैं। जैसा मैंने आपको पहली टिप्स में बताया कि आपको ऑल्टीट्यूड को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, यहाँ पे डिस्टेंस की रेस नहीं लगी हुई है कि आप कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, आप वापसी की तरफ आ रहे हैं, आप लोअर ऑल्टीट्यूड पे आ रहे हैं स्पीति वैली से, आप जितना गाड़ी खींच सकते हैं खींचिए, जितना सेफली खींच सकते हैं खींचिए। किन्नौर वैली जो है वहां पे लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है, कुछ ऐसे स्टॉप्स हैं या ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे लैंडस्लाइड कांस्टेंट चलता रहता है। मालिंग नाला के आसपास या फिर निगुलजरी के आसपास वहां पत्थर गिरते रहते हैं, अब अंधेरे में आप गाड़ी चला रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए अवॉइड करिए अंधेरे में गाड़ी चलाना, जितना आप दिन में गाड़ी चला सकते हैं उतना चलाइए। तो अगर आप गाड़ी चलाने में एक पूरे दिन के अंदर बहुत ज्यादा आपकी कैपेसिटी है तो उसको वापसी के लिए यूज करिएगा। जाते हुए आराम से सीनरी एंजॉय करते हुए जाइएगा और जो प्लेसेस हैं उनको धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूं दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। पांचवी मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं कि वो अपना स्पीति वैली का ट्रिप मनाली साइड से प्लान करते हैं, और जैसा मैं अपने डेडिकेटेड वीडियोस जो हैं उनमें बता चुका हूं कि 5 ऐसे रीजन क्या है कि आपको शिमला साइड से प्लान करना चाहिए, और दूसरा वीडियो था 5 ऐसे रीजन क्या है कि आपको मनाली साइड से प्लान करना चाहिए। जरूर मैंने उसमें बताया हुआ है कि आप मनाली साइड से स्पीति वैली जा सकते हो, पर उसकी आइटनरी क्या होनी चाहिए, क्या चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, तो वो वीडियोस देख लीजिएगा। पर यहाँ पे मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा ये रहेगा कि आप हमेशा स्पीति वैली की ट्रिप जो है शिमला साइड से स्टार्ट करें, मनाली साइड पे एंड करें। धीरे धीरे आप ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज करते हो, किन्नौर वैली को एक्सप्लोर करते हो, जहाँ पे ट्री लाइन है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो आपका जो ओवरऑल एक्लिमेटाइजेशन है बेटर होता है जब तक आप स्पीति वैली पहुंचते हो। अगर आप मनाली की साइड से जा रहे हो तो होगा ये कि आप पहली नाइट मनाली पे जाओगे और दूसरी नाइट सीधा चंद्रताल पे या काजा पे जाके रुकोगे, दोनों ही बहुत हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस हैं, क्योंकि मनाली जो है वो एक्लिमेटाइजेशन में हेल्प नहीं करता है और वहां पे AMS होने का, एक्यूट माउंटेन सिकनेस का होने का खतरा जो है बढ़ जाता है फिर। इसलिए अगर स्पीति वैली को अच्छे से एंजॉय करना है तो अपना शिमला से आइए, पूरा किन्नौर वैली देखिए, स्पीति वैली देखिए, फिर अब मनाली से वापस घर आ जाइए। इसमें छठी मिस्टेक आ जाती है कि जो दूसरी नाइट है कई लोग सीधा चंद्रताल पे जाके स्टे करते हैं। अब वो लोग कौन है जो मनाली से ट्रिप प्लान करते हैं, जैसा मैं पहले वाले मिस्टेक में बता चुका हूँ। चंद्रताल लेक जो है 14,000 फीट पर है और बहुत ही एंटाइसिंग है कि भाई आप सीधा पहले दिन गए मनाली, दूसरे दिन चंद्रताल, तीसरे दिन मनाली, और अब क्योंकि अटल टनल खुल चुका है तो मनाली आते हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कई लोग ये भी सोचते हैं भाई वीकेंड जो लॉन्ग एक्सटेंडेड वीकेंड होता है उसी पे चंद्रताल का ट्रिप कराऊं 2-3 दिन में और सीधा मनाली से फिर शाम की वॉल वोली वापस घर आ गए। वही यही मिस्टेक थी
जो 15 साल पहले मैंने करी थी, जान बच गई थी। पर ये जो डेविल ऑन व्हील्स का प्लेटफॉर्म था, आज डिस्कवर विद धीरज नाम से आप जानते हो उसको, ये चैनल जो है, मेरी ब्लॉग वेबसाइट जो है, ये उसी की देन है कि लोग ये वाली मिस्टेक ना करें। इसीलिए मैंने चैनल खड़ा करा था, क्योंकि वहां पे जान जाते जाते बची थी। चंद्रताल जैसा मैंने बताया 14,000 फीट पे है। मनाली जो है अपना बिल्कुल भी एक्लिमेटाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, तो आप सीधा अगर मनाली पे रुकते हो पहली नाइट और दूसरी नाइट सीधा 14,000 फीट पे जाके चंद्रताल पे स्टे करते हो, कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है दुनिया के अंदर जो इतने हाई ऑल्टीट्यूड के लिए बिना किसी एक्लिमेटाइजेशन के एक्लिमेटाइज हो जाए। बहुत लोग कर लेते हैं, उनको थोड़ा हेडेक वगैरह होता है रात में, कुछ लोगों को थोड़ी सी वॉमिट हो जाती है, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता, कुछ लोग हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं मनाली के या फिर काजा के, या पूरा का पूरा ट्रिप जो है रियून हो जाता है या रात में ही लेके भागना पड़ता है। तो दोनों साइड की स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। इसलिए सेकंड नाइट चंद्रताल पे बिताना खतरे से खाली नहीं है और आपको हमेशा स्पीति वैली का पूरा ट्रिप करना चाहिए, एक्टिविटाइज करना चाहिए बॉडी को। फिर वापसी में जब आप मनाली की साइड आ रहे होगे तो चंद्रताल पे स्टे करके मनाली की तरफ आ जाना चाहिए। सातवीं मिस्टेक अगेन सिमिलर सी है। काफी लोग जो हैं स्पीति वैली का ट्रिप 4-5 दिन में ही करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं। अब सर्किट के तौर पे बताऊं तो आप दिल्ली से नारकंडा तक पहुंच सकते हो, इनफैक्ट रामपुर भी लगा सकते हो। रामपुर से आप कल्पा आ सकते हो, दूसरे दिन कल्पा से आप काजा आ सकते हो, फिर मनाली आ सकते हो और मनाली से वापस दिल्ली आ सकते हो। तो 5 दिन में सर्किट करना तो पॉसिबल है स्पीति वैली का, बट ये सिर्फ एक बकेट लिस्ट पे चेक मार्क हो रहा होगा आपका। इसमें मैं किन्नौर वैली तो अभी एक्सक्लूड ही कर दिया है पूरा का पूरा, क्योंकि बस आप हाईवे पे ही भाग रहे होगे रोज 8-8 घंटे। इनफैक्ट स्पीति वैली के अंदर भी जैसा मैंने बताया कि भाई हिक्किम हो गया, काजा, लांगजा, जो लोग 9-9, 10-10 दिन की ट्रिप करते हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो आप 4-5 दिन में तो क्या ही करेंगे। अगर 4-5 दिन ही है तो बेटर है किसी और प्लेस पे चली जाइए या फिर चंद्रताल जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, बट एक्लिमेटाइजेशन के साथ में करना है या एएमएस को ध्यान में रखते हुए करना है। कैसे आइटनरी होनी चाहिए आने वाले वीडियोस के अंदर उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। 8वीं मिस्टेक आती है कि काफी सारे लोग अपनी हैचबैक सेडान से लद्दाख का ट्रिप कर लेते हैं और उनको लगता है कि भाई वो स्पीति वैली का ट्रिप भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। ऐसा नहीं है कि आप छोटी गाड़ी में स्पीति वैली का ट्रिप नहीं कर सकते हो। अगर मैं उसको लद्दाख की रोड से कंपेयर करूं तो लद्दाख में आजकल खास तौर से रोड की कंडीशन जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। मोस्टली तार्ड रोड कंडीशंस मिलती हैं आपको। मुझे पता है नुब्रा वैली और पैंगोंग के बीच में काफी टूटा हुआ चल रहा है आजकल, बट वो भी थोड़े टाइम में बन जाएगा। ऐसे ही जब आप मनाली ले हाईवे पे आते हो, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट फिर भी काफी हद तक इंप्रूव हो चुका है। आपको नाले वाले नहीं मिलते, नाले मतलब वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह नहीं मिलती है, बहुत कच्चे रोड नहीं मिलते हैं, पथरीला रास्ता बहुत कम मिलता है। तो छोटी गाड़ी से या लो ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी से जाना इन कंपैरिजन आसान हो चुका है। स्पीति वैली की भी अगर मैं रोड कंडीशंस की बात करूं तो जो अपना हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे है पूरा, वो बहुत बेटर रोड कंडीशन में हो चुका है पहले से। पहले बहुत टूटा हुआ हो करता था, तो वहां पे आपको अगेन चैलेंज नहीं आएगा इतना ज्यादा। पर जैसे ही आप कुंजुम पास पार करेंगे, अगर आप शिमला साइड से स्पीति वैली पहुंचे हैं तो टूटा रोड आने लग जाएगा। पूरी गाड़ी जो है ठक ठक करके लगती है वहां पे। वहां से नीचे जब आप बाटल पे पहुंचेंगे तो बाटल और ग्राम्फू जो कि मनाली की साइड पे पड़ता है, वो रास्ता पूरा का पूरा रिवर बेड होता है। तो वहां पे पानी वानी भी बहता रहता है। कुछ वाटर क्रॉसिंग, बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग अब उन्होंने पाइप्स में से निकाल दी हैं, तो बहुत ज्यादा फेरोशियस वाटर क्रॉसिंग जो हुआ करती थी वो नहीं होती है, बहुत खतरनाक वाली। पर फिर भी आपको कुछ ना कुछ वाटर क्रॉसिंग अर्ली सीजन में जरूर मिल जाएंगी। ऐसे ही अगर आप बाटल से चंद्रताल वाले रोड पे जाओगे तो वहां पे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा गूज बम्स टाइप का जो है ना, डर टाइप का, वो जरूर आता है उस रोड पे, क्योंकि सिंगल लेन है, टूटा फूटा है, बीच में 1-2 वाटर क्रॉसिंग भी आती है। तो अलग तरह का चैलेंज है यहाँ पे। लद्दाख वाला चैलेंज जो है वो नहीं रहेगा। तो छोटी गाड़ी स्ट्रगल जरूर कर सकती है, नीचे स्क्रैचेस वगैरह लग सकते हैं, तो बहुत ध्यान पूर्वक जो है आप छोटी गाड़ी वहां पे लेके जाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि आपने लद्दाख का सर्किट कर लिया है छोटी गाड़ी में तो आप इसको भी कर लोगे बहुत आसानी से। 9वीं मिस्टेक की बात करूं तो कुछ रिमोट विलेजेस हैं स्पीति वैली की, जैसे लांगजा, हिक्किम, कॉमिक आजकल काफी कॉमन हो चुका है। पहले काफी लोग मिस कर देते थे इसको, बट हालांकि जो 3-4 साल से आइटनरीज आ रही हैं, कॉमनली फॉलो हो रही हैं, उसमें लांगजा, हिक्किम, कॉमिक काफी पॉपुलर हो चुका है। बट आज भी अगर आप कम दिनों में ये स्पीति वैली का ट्रिप प्लान करते हो तो कुछ लोग छोड़ देते हैं। हिक्किम, कॉमिक, लांगजा का ऐसा सर्किट है, मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप छोड़ें, क्योंकि वहां पे अलग तरह की ब्यूटी है। खास तौर से लांगजा विलेज जो है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सेटिंग के अंदर है हिमालयास की। तो मिस्टेक तभी कहलाएगा अगर आप लांगजा, हिक्किम, कॉमिक का सर्किट जो है वो मिस कर दोगे और सिर्फ की किब्बर, काजा, टाबू देख के वापस आ जाओगे। अब 10वें नंबर पे काफी
काफी लोग लाहौल वैली और स्पीति वैली को एक मान लेते हैं। कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई लाहौल वैली भी कर लिया है मैंने, स्पीति वैली भी कर लिया है। तो लाहौल वैली और स्पीति वैली बिल्कुल अलग अलग जगह हैं दोस्तों। लाहौल एंड स्पीति वैली जो है एक पूरा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है अपना, जिसमें लाहौल वैली अलग है, स्पीति वैली अलग है। अगर टेक्निकली आप देखोगे तो कुंजुम पास जो है लाहौल वैली और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का जुरिसडिक्शन है वो जितना मुझे ध्यान आ रहा है वो छातुड़ू तक है, वहां तक स्पीति वैली की एडमिनिस्ट्रेशन टेक केयर करती है और वहां से आगे जो है लाहौल वैली की एडमिनिस्ट्रेशन टेक केयर करती है। अब हो सकता है छातुड़ू या छोटा धाड़ा या बड़ा धाड़ा में से कोई रीजन हो, बट इनमें से तीनों में से कोई एक प्लेस है जहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यूरिसडिक्शन है वो खत्म हो जाता है और लाहौल वैली और स्पीति वैली दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। व्यूज वाइज भी आप देखोगे तो लाहौल वैली डिफरेंट व्यूज हैं और स्पीति वैली के ऑल टुगेदर डिफरेंट व्यूज है। लाहौल वैली में आपको वेजिटेशन मिल जाएगी, स्पीति वैली कोल्ड डेजर्ट की तरह है, बिल्कुल लद्दाख को रिजेंबल करता है। और जो प्लेसेस हैं लाहौल वैली के अगर कुछ नाम लूं तो अपना ग्रामफू, खोक्सकर, सिस्सू बहुत पॉपुलर है क्योंकि काफी लोग जाते हैं अटल टनल को पार करके। केलोंग हो गया जो एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर है वहां का, जिस्पा, दारचा, शिंकुला पास जो है जंस्कार वैली और लाहौल वैली को कनेक्ट करता है। आप पांगी वैली की साइड जाएंगे तो बीच में उदयपुर आएगा। लाहौल वैली है वो जहाँ पे बारालाचला पास आता है, सूरज ताल लेक आती है, दीपक ताल लेक आती है। तो ये सारा पार्ट जो है लाहौल वैली के अंदर आता है क्योंकि मोस्टली प्लेसेस मनाली ले हाईवे पे फॉल करते हैं। जिन्होंने लद्दाख का ट्रिप करा है, मनाली ले हाईवे करा है, उन्होंने ये सारे प्लेसेस कवर कर लिए होते हैं। तो अगली बार आप जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीति वैली अलग है और लाहौल वैली अलग है। दोनों जगह के आप अलग अलग ट्रिप जो है वो प्लान कर सकते हो। 11वीं मिस्टेक की बात करूं तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि दूसरे टूरिस्ट जो हैं छोटे बच्चे लेके गए हुए हैं अपने साथ स्पीति वैली ट्रिप पे, जैसे कि 2-3 साल का बच्चा या इनफैक्ट 1 साल का बच्चा भी लेके गए हुए हैं, तो आप भी लेके जा सकते हो। तो दोस्तों इसमें मेरा जो रेकमेंडेशन है, वैसे तो पूरा वीडियो जो है मैंने डेडिकेट करा हुआ है इस टॉपिक के ऊपर कि किस साल के बच्चे आपको लेके जाने चाहिए, नहीं लेके जाने चाहिए, वो आप जरूर देख सकते हैं। बट इस वीडियो के लिए इस मिस्टेक को थोड़ा सा एलॉबरेट करूं तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। अगर उनको एएमएस हो रहा है, जैसे वैसे तो मैंने बताया कि एएमएस जो है एज पे मैटर नहीं करता है, वो किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है बच्चे को ना हो। बट प्रॉब्लम ये रहती है बच्चे के साथ में कि अगर बच्चे को कोई परेशानी हो रही है, खास तौर से 2-3 साल का ही बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, तो वो आपको बता नहीं पाएगा, रोता रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा भाई पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, एक्चुअली में एएमएस की वजह से सांस की प्रॉब्लम हो, क्या हो रहा है, वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते क्योंकि बता नहीं सकते हैं। तो पेरेंट्स का फर्ज बन जाता है कि भाई उसकी कंडीशन जो है चेक करते रहें। छोटे बच्चों की अपनी नीड्स भी होती हैं, तो भाई इस तरह के रिमोट प्लेसेस के अंदर या तो आप सारा सामान जो है उन छोटे बच्चों का पैक करके लेके जाएं अपने साथ में, जो भी उनकी नीड्स खाने पीने की होती हैं उनको अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि ऐसे रिमोट प्लेसेस के अंदर आपको सारी की सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो ये वाली मिस्टेक, इस तरह का रिस्क आपको लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर है। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा। हर बंदे का, हर पर्सन का अपना रिस्क का एपेटाइट होता है, कितना वो रिस्क ले सकता है लाइफ में। 12वीं टिप की बात करें तो वो आ जाती है ड्रिंकिंग से रिलेटेड। जब आप बियर हो गई, विस्की हो गई या फिर कोई भी तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक जो है उसका सेवन करते हो और आपको लगता है कि यार कुछ नहीं होता, तो अगेन दोस्तों जैसा मैंने बोला कि एएमएस तो कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, पर मेरा रेकमेंडेशन रहेगा कि आप हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जा रहे हैं तो अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए, स्मोकिंग हो गई, टोबैको हो गया, का सेवन नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं हमारी रेस्पिरेटरी ड्राइव जो होती है उसको कम कर देती है, रेस्पिरेशन के साइकिल को कम कर देती है। खास तौर से जब हम सो रहे होते हैं उससे एएमएस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं आपको होने के। तो आप एक मौका दे रहे हो एएमएस को आपको हिट करने का, खास तौर से अगर आप एक्लेमेटाइज नहीं हुए हो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, ज्यादा से ज्यादा आप वल्नरेबल हो रहे हो, ज्यादा से ज्यादा चांस दे रहे हो कि एएमएस आपकी बॉडी को हिट कर जाए। और दूसरी चीज अल्कोहल के साथ ये भी होती है कि डिहाइड्रेट करता है वो बॉडी को, और डिहाइड्रेशन होगा तो एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने का खतरा फिर से बढ़ जाएगा। 13वें नंबर की मिस्टेक की बात करें तो काफी लोग ये मानते हैं बहुत कूल होता है अगर हम प्रिपरेशन करके किसी ट्रिप पे नहीं जाते हैं, बस बैग उठाया और चल दिए। तो दोस्तों बिल्कुल आप कुछ ना कुछ ट्रिप्स जो है ऐसी जरूर कर सकते हो, खास तौर से जहाँ पे जो सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं या जनरल डे टू डे नीड्स होती हैं आदमी की, वो आपको आसपास मिल जाती हैं ऐसे टूरिस्ट लोकेशन के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर आप अगर रिमोट हिमालयन विलेजेस में जा रहे हो, प्लेसेस पे जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके जाओगे, समझ के जाओगे तो अच्छी बात है। अगर आप बिना प्रिपरेशन के जा रहे हो, हाँ अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैवलर हो तो आपका बैग हमेशा पैक होगा, पता है उनको कि किस तरह से उन्हें ट्रैवल करना है, कि क्या चीजें मिल जाती हैं, क्या चीजें नहीं मिलती हैं। पर अगर आप बिल्कुल ही फैमिली के साथ जा रहे हो, खास तौर से पहली बार जा रहे हो, तो प्रिपरेशन करना बहुत बनता है, क्योंकि ये स्पीति वैली, लद्दाख, जंस्कार वैली ऐसे रीजन है दोस्तों जहाँ पे अगर डायरिया भी हो गया ना तो बहुत खतरनाक साबित हो जाता है, क्योंकि कई बार मेडिसिन नहीं मिलती है डायरिया को कंट्रोल करने की, या फिर जो नेक्स्ट हेल्प है
वो हो सकता है 150-200 किलोमीटर हो, 1 या 2 दिन लग जाए वहां तक पहुंचते पहुंचते। अब बात ये आ जाती है आपको डायरिया कंट्रोल करना है या छोटी मोटी इलनेस कंट्रोल करनी है, तो थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर करके जाओगे, एक मेडिकल किट जो है अपने साथ में लेके जाओगे, ताकि आपके पास में कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर हो नेक्स्ट हेल्प मिलने तक। इसमें आखिरी और फाइनल मिस्टेक अक्सर लोग ये करते हैं कि भाई वो एक किसी का रॉन्ग प्लान या गलत प्लान फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ये देखते हुए कि भाई उसे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं होगा। और आज इंस्टाग्राम या रील्स के ज़माने में बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग अपने आप को एडवर्टीज करते हैं कि भाई मैं तो पहले दिन ही दिल्ली से काजा पहुंच गया, दूसरे दिन काजा से वापस मनाली होते हुए दिल्ली आ गया, 2 दिन में मैंने स्पीति का सर्किट कर डाला, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स आप फॉलो करना चाहते हैं या लीड्स फॉलो करना चाहते हैं या स्टोरीज फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल चेतावनी दूंगा दोस्तों, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन लोगों को कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने किस तरह से वो ट्रिप करा है, कितनी प्रिपरेशन करी होगी उससे पहले, उसका एक्सपीरियंस लेवल क्या है इस तरह की गाड़ी या बाइक चलाने का इतनी लंबे लंबे समय के लिए। हो सकता है आपका ना हो, तो डिफरेंसेस रहते हैं। जो कैमरे पे आपको दिखता है उसके पीछे कितनी कहानी चलती है काफी कम दिखाई जाती है। अब मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ उन दोस्तों को जो इस तरह के एडवेंचरस ट्रिप करते हैं, बट मैं बस यही आपको बता रहा हूँ कि आपकी जर्नी उन दोस्तों से डिफरेंट हो सकती है। आपका जो एक्सपर्टीज लेवल है, आपका जो एक्सपीरियंस लेवल है उनसे डिफरेंट हो सकता है, आपका प्रिपरेशन लेवल उनसे डिफरेंट होगा। तो इस तरह का रिस्क जो है सोच समझ के लीजिएगा। अगर कोई एक्सपर्ट बता रहा है अपनी आइटनरी, अच्छे से उसने आइटनरी बनाई हुई है, तभी आप उसको फॉलो करिए, तब तो कर ही सकते हो। पर अगर कोई खतरनाक सी आइटनरी बता रहा है, आप उसको फॉलो करना चाहेंगे, तो इस वीडियो में जितनी 13-14 मिस्टेक्स मैंने बताई हैं देख जरूर लीजिएगा। अगर चेक मार्क हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कि आप कोई ना कोई मिस्टेक इन 14 में से कर रहे हो। आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये आपका कॉल रहेगा, आपका रिस्क रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये 14 ऐसी मिस्टेक्स थी जो स्पीति वैली के ट्रिप पे या सर्किट पे कॉमन देखी जाती हैं। मैंने अपने पिछले 15 साल के इस हिमालयन ट्रैवल एक्सपीरियंस में किसी ना किसी को करते हुए देखा या खुद करी हुई हैं, जो मैं चाहता था आप जाने और आप इन मिस्टेक्स को ना दोहराएं। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आया हो, आपके काम आया हो। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें अपना क्वेश्चन डालिए और वहां पे मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।